तो एक भक्ति मार्ग होता है, पर वो रहता सतलोक में है। तो अपन तो भक्ति मार्ग करके जब भी तो सतलोक तक जाएंगे, भक्ति मार्ग में नहीं जाएंगे तो सतलोक तक कैसे पहुंच जाएंगे? अच्छा, भगवान है कैसा, मतलब नहीं, अपने तो नाक नका भगवान शक्ल कुछ है या नहीं है, कैसे देखें? गुरु जी ने बताया जो 14 साल में आपको, वो पूछना है मैंने। नहीं, उस पर हम नहीं बोल रहे गुरु जी ने हमको क्या 14 साल बताया। तक क्या बताया आपको भगवान का? हमको कोई तो सूत्र बताया होगा। हम तो ये जानते हैं अपने कर्म पर आधार निर्धारित रहते हैं। हमने जो कुछ वेदों से देखा है तो हम अपने कर्म पर निर्धारित रखते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। नहीं, वो तो सब जानते हैं, मैं नहीं, पूछ रहा हूँ भगवान जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। अभी तक आपका सवाल नहीं आया भगवान कैसा है और कौन है, उसका जवाब पूछ रहे थे। 14 साल का सत्संग सुना है मैंने तो भगवान को नहीं देखा। आपने देखा हो तो आप बता सकते हैं। आपने नहीं देखा? हम तो चाह रखते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, अगर हमें मोक्ष मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए। देखो ऐसी लालसा हम रखते हैं। अभी भगत जी बोल रहे हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हैं। साक्षात्कार तो आपका और मेरा हो रहा है, हम आमने सामने खड़े, मतलब साकार वस्तु का होता है, साकार होना चाहिए। तो परमात्मा तो साकार सिद्ध हो गया आपके वचन से, और आपके जो गुरुजी का ज्ञान है तब हम वो कहते हैं निराकार है। जब हम मोक्ष की राह तक पहुंच जाएंगे भक्ति के द्वारा, जब भी तो साकार होगा ना। अच्छा, फिर परमात्मा साकार हो जाएगा, अभी निराकार है, ऐसा बताते हैं आपके गुरुजी? जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तो वो कैसे साकार? आपके गुरुजी ने क्या बताया? देखो, आप अपना वो स्पष्टीकरण बाद में देना, सिर्फ गुरुजी का ज्ञान जो है आपके का, उसमें परमात्मा साकार है कि निराकार, एक शब्द में तो बता दो, साकार कि निराकार। साकार होगा तो ऐसे दिखाई दे जाएगा, निराकार होगा तो नहीं दिखेगा। कैसा है भगवान? हार जीत वाली बात नहीं हो रही है। हार जीत यहाँ कोई नहीं चल हार जीत वाली रही, यहाँ पे सिर्फ परमात्मा को पहचानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान कैसा है सबको पता चले। हम तो अपने कर्म पर आधार रखते हैं। और भगवान कैसा है, अपने कर्म से कैसे पता चल जाएगा भगवान कैसा है? आपके गुरुजी ने कैसा बताया? 14 साल में सत्संग में बताया था होगा कभी कि भाई भगवान ऐसा होता है, कैसा होता है? हमको तो परमात्मा, हमारे गुरुजी ये सिखाते हैं बेटा अपने कर्म सुधारो और दुनिया में अच्छे हिसाब से रहो, भाई भाई मिलकर रहो। तो आपके गुरुजी, तो हम ये मान ले कि आपके गुरुजी आध्यात्मिक गुरु नहीं है, सांसारिक गुरु हैं। तो सांसारिक ज्ञान तो माता पिता भी दे ही देते हैं कि भाई अच्छा करो, किसी को गाली मत दो, लड़ो मत, अच्छा रहो। तो जब तक संसारिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान क्या बताया है? जब क्या वो आध्यात्मिक गुरु है? आत्मादिक ज्ञान क्या आपको बगैर जन्म से ही मिल जाता है क्या? आत्मा के ज्ञान मतलब गुरु से मिला कि नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ। गुरु से मिला? पहले माता पिता से ज्ञान मिलता है, फिर गुरु से मिलता है। तो आपको क्या मिला, वही पूछ रहे थे। भगवान साकार है कि निराकार? एक तो बात बताओ, कर्म सिद्धांति संसार का है, सब मानते हैं। हमने पिछले जन्मों में जैसे कर्म किया आज वैसा जीवन है, आज जैसे कर्म करेंगे आगे वैसा मिलता चला जाएगा। जीवन हमारा इस जन्म में भी फल हो सकता है और अगले में भी हो सकता है। हम वो इसी पे निर्भर रखते हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। हम जहाँ तक सोचते हैं कि अपने कर्मों को ये तो सब है, इस पे तो निर्भर। साकार और निराकार भगवान दिखाई देता है। असंग देव जी क्या कहते हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम उनके बारे में तो नहीं बोल सकते, हो सकता है, लेकिन हम अपने बारे से ये बता सकते हैं कि हमने परमात्मा को देखा है, हम उसको साकार तो क्या इससे ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि असंग देव जी हो सकता है कोई अच्छी बातें बताते हो, पर आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को इस जीवन में करना क्या है? भाई मनुष्य को इस जीवन में परमात्मा ने मौका दिया है अपने उस वास्तविक घर, अमर घर जाने के लिए। अगर तो इसमें नहीं गए, आप कर्म पर निर्भर करते हो या जो आप मंत्रों पर निर्भर करते हो? कर्म पे निर्भर है सब कुछ, और मंत्र जो आप कर रहे हो वो भी तो कर्म में ही ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो वही तो हम कहते हैं, कर्म पर निर्भर करते हैं या आप मंत्रों पर निर्भर करते हैं? देखो, परमात्मा बताते हैं, जैसे गीता में भी बताया है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, ऐसा पल नहीं है जिसमें तुम बिना काम किए रह जाओ, जिसमें निष्कर्म्य हो। हर समय कोई ना कोई कर्म होता ही होता है। ठीक है, आप सांस लेते हो, कुछ भी नहीं कर रहे, सो रहे हो, तो भी उसके द्वारा भी कुछ जीवों की मृत्यु होती है, वो भी सूक्ष्म पाप थोड़ा थोड़ा ऐड होता है। ठीक है, पैदल चलते हो, कुछ भी नहीं कर रहे आप, तो वहां जा रहे थे पानी पीने, पाँव के नीचे आगे चींटी मर गई, वो भी पाप कैलकुलेट होता है। ठीक है, कर्म की अगर बात करो, कोई भी क्षण बिना कर्म के नहीं जाता इस संसार में, और कर्मों का फल होता है। कर्मों का फल होता है। अब मंत्र भी जो है, जो दिए हैं गुरुजी ने, वो कर्म ही तो दिया है, वो करना है कर्म। वही तो हम करते हैं। अब हम वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि मंत्र का जाप करते रहे, कर्म अपने सुधारे नहीं। हम अपने गुरुजी हमारे राय देते हैं, आप बेटे अपने कर्म सुधारो, और जो हम मंत्र देते हैं उसका जाप करो, आपका होता रहो, आपको मोक्ष मिलेगा। ये तो बिल्कुल सही बताया है। तो ये आपको किसने बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कर्म मत सुधारो?
संत रामपाल नहीं नहीं, जी हमने तो नहीं बोला कि महाराज जी ने आपके ने संत रामपाल जी महाराज जी ने कर्म। तो आप किसी और की बात कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा आप संत रामपाल जी महाराज जी से रिलेटेड बात करो। यहाँ किसी और की हम करेंगे तो लंबा हो जाएगा इससे ये पूछ लो पहले कि आप जिस धर्म से पंथ से जुड़े हैं हाँ, तो उसमें क्या बताया गया आपको? देखो हमारे गुरुजी तो यही बताते हैं जो आपने बताया। आपके गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी पूज्यपाद श्री बाल ब्रह्मचारी राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी साहब जी हैं। संदीप जी साहिब जी का? असंग देव जी साहब। असंग देव जी हैं। हाँ, असंग देव जी, अच्छा समझ गए। कबीर पंथ में आते हैं ये भी? कबीर पंथ में आते हैं। लखीमपुर खेरी नेपाल बॉर्डर मुस्तफाबाद पर इनका बहुत अच्छा आश्रम है। आप कब से जुड़े हो? हम उनसे 2012 से जुड़े हैं 2012। और हमारा रूबरू आमना सामना जैसे आपसे हुआ है ऐसा हमारा सन 2002 में हुआ था। अच्छा, संत जी से आपका मिलना हुआ, फिर आपने नाम लिया? हमने नाम लिया और कबीर पंथ में आप जुड़ गए अपने हिसाब से? कबीर पंथ में तो मैं जन्म से भी कबीर पंथी हूँ और शायद परमात्मा की इतनी कृपा के कर्म से भी शायद कबीर पंथी हो सकता है। तो आपके जो गुरुजी ने बताया है, आपने देखो 2012 से जुड़े हो तो आपने संग भी बहुत किया होगा, सत्संग भी सुने होंगे। हाँ, मैं पर डे सत्संग सुनता हूँ। रामपाल महाराज जी के भी प्रवचन सुनता हूँ, असंग साहिब जी के प्रवचन सुनता हूँ और अभय साहब जी अपने कबीर पंथ के उनके भी प्रवचन सुनता हूँ। तो मतलब कबीर पंथ में जितने संत हैं सबके सुने? रंजीत साहिब जी उनके भी प्रवचन सुनता हूँ। तो कबीर पंथ और की जो भी और बात कोई करते भी हैं, संत है जो अच्छे प्रवचन करते हैं उनके भी हम प्रवचन सुनते हैं। अच्छा, जहाँ तक कि मैं अपना समय बताता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रवचनों में भी बताता हूँ। प्रवचन अगर सत्संग ज्यादा सुनते हैं। प्रवचन ही ज्यादा सुन सकते हैं और जितना भी समय हमारे पास है तो मोबाइल है, यूट्यूब पे ऑडियो प्लेयर में आत्मकल्याण डाउनलोड है और अपना काम आत्म कल्याण की आपकी दृढ़ इच्छा है तो कंफर्म हो गया। मोबाइल में डाउनलोड है, ऑडियो प्लेयर में चल रहा है। ज्यादातर 90% हम असंग साहिब की प्रवचन सुनते हैं, 10% में अपने गुरुजी के ज्यादा सुनते हो आप। तो देखो आपने अपने गुरुजी का बहुत संग किया है, आपके गुरुजी की सिर्फ बात करेंगे तो 14 साल बहुत लंबा समय होता है। लगभग 14 साल हो गए हैं आपको। 2012 में जुड़े थे, आप 26 चल रहे हैं। जुड़े तो 2002 से ही हैं, लेकिन वैसे वीडियो दिखती रहती थी। कब से जुड़े थे? 2002 से। 2002 नहीं जी, अभी 3 साल पहले जुड़ा, 4 साल पहले जुड़ा। हाँ, 2022 में जुड़े हो आप। 22 में जुड़े। पहले सिर्फ सुनते थे? सुनते चलो, थे, आपने देखते सत्संग थे। तो सुने हैं। सत्संग हमारा सुना है। सवाल सत्संग के विषय में ही था। तो आपने उनका 14 साल संग किया है एक तरीके से, क्योंकि सत्संग सुना है तो संग हो गया आपका उन संत जी के साथ, असंग देव जी के साथ। तो आप बस हमें एक छोटा सा सवाल बता दो कि भाई भगवान कौन है और कैसा है? भगवान एक अंतर्यामी है। कृष्ण जी ने जो गीता ज्ञान बोला था उसमें अर्जुन कृष्ण जी से पूछ रहे हैं, हे पार्थ, हे वासुदेव, आप ईश्वर शब्द की बार बार घोषणा कर रहे हो, बार बार ईश्वर शब्द बोलते हो, तो ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ है और कहाँ निवास करता है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सर्वभूता नाम हृदयष्टि अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो हम उस परमात्मा ईश्वर को मानते हैं और हम तो आप में भी ईश्वर का अंश देख रहे हैं, सभी भक्तों में ईश्वर का अंश देखते हैं। बहुत है और लिया। वो हाथ में भगत जी का है। आपको गीता में वो श्लोक ही दिखा देते हैं जो आपने पढ़ा, फिर दूसरा श्लोक दिखाएंगे, फिर आप भ्रमित हो जाओगे। अब ये तो भ्रमित होने के लिए संसार है, चौराहा या कहीं भी जाके खड़े हो, अपन ज्ञान नहीं होगा तो भ्रमित हो। अभी भ्रम दूर होंगे, क्योंकि आप अभी परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हो तो भ्रम से दूर होने के लिए ही आए हो। अभी आपको दिखाया जाएगा। भाई गीता जी दे दो ना एक कोई। ये देखिए, आपने जो श्लोक बताया वो है 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। अभी दिखाते हैं आपको क्या लिखा है उसमें, देखो। यही है, देखो गीता जी है, अर्जुन और कृष्ण जी का इसमें संवाद चला था। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, 18 का 61 देखो एक बार, है ना। ये गुरुजी हे अर्जुन, गुरुजी की कृपा से ही हमको ये प्राप्त हुई थी। आप यही श्लोक है ना? यहाँ से हमारे यहाँ प्राप्त हुई थी गीता पुस्तक। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, यही बोला आपने, यही श्लोक है 18 का 61। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यही है, तो हृदय में स्थित है, ये आपने पढ़ लिया। अब 15 का 4 देखो एक बार, उसमें क्या बताया।
ये देखो, यहाँ भी कृष्ण जी अर्जुन को ही बता रहे थे, कृष्ण जी नहीं कहूंगा, गीता ज्ञानदाता प्रभु अर्जुन को बता रहे हैं, है ना। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृतः पुराणी। ये देखो, उसके पश्चात जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी कि साधक जो होते हैं, जो भक्ति करते हैं, फिर लौटकर नहीं आते। उस परमेश्वर के पास जो चले जाते हैं, फिर लौटकर नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। कह रहे हैं कि मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ जिसने संसार बनाया है, और उसके लोक में गए हुए वापस नहीं आते। यहाँ तो किसी जगह का जिक्र होता है जहां गए हुए फिर संसार में लौटकर वापस नहीं आते। ये जगह कौन सी है? अब परमात्मा अगर हृदय में ही है, ये जगह कौन सी है? सतलोक आश्रम से जो सतपुरुष के पास जाता है, जीवात्मा जाती है, सतपुरुष के पास जाता है। सतपुरुष हमारे हृदय में है। और क्या है, जब हम उसको अपने हृदय में बैठा के उसका मन चिंतन करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसके जाप करेंगे, जब भी तो हमारे हृदय में होगा, जब भी तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे। हमारे हृदय में वो नहीं होगा। पहुंचना कहाँ है, यही पूछना था। पहुंचना कहाँ है? हृदय में पहुंचना है कि भगवान के पास पहुंचना है? भगवान के पास जाना है, वो तो हमारे हृदय में विराजमान है। हम ये कह रहे थे ना कि ईश्वर कहाँ पर रहता है, तो ये तो परमात्मा यहाँ तो ही बताया बोल है रहे कि हैं। लोक भी है जिसमें ईश्वर रहता है, जहाँ लगे हुए फिर वापस जन्म लेके नहीं आते यहाँ पे। ये देखो आपके सामने गीता का 15 का 4 है। वही तो हम बोल रहे थे ना। ये लोक कौन सा है? हृदय तो नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ आपके पे अपने नहीं दिल लिखा। में घुस जाओ। सुनो मेरे, होता क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अगर आप सुनोगे ध्यान से, तो वो आपको स्पष्ट करके बताते हैं कि परमात्मा तो हृदय कमल में भी अपनी एक उपस्थिति रखता है। ठीक है, ये कन्फर्म है। त्रिकुटी कमल में भी तो है, नहीं है क्या? त्रिकुटी कमल में भी है उपस्थिति, और जो असंख्य कमल है उसमें भी है। पर ये सब उपस्थितियां होने के बाद भी परमात्मा को वास्तविक रूप में प्राप्त करना होता है, उसके लोक में चले जाना जहां वो रहता है। हृदय कमल में वो दर्शन देता है, सब ये सच है। और गुरु रूप में त्रिकुटी कमल में भी दर्शन होते हैं परमात्मा के। ये तो एक भक्ति मार्ग होता है, पर वो रहता सतलोक में है। तो अपन तो भक्ति मार्ग करके जब भी तो सतलोक तक जाएंगे, भक्ति मार्ग में नहीं जाएंगे तो सतलोक तक कैसे पहुंच जाएंगे? अच्छा, भगवान है कैसा? मतलब अपने तो नाक नकल भगवान शक्ल कुछ है या नहीं है, कैसे देखें? गुरु जी ने बताया जो 14 साल में आपको, वो पूछना है मैंने। नहीं, उसकी उस पर हम नहीं बोल रहे हैं। गुरु जी ने हमको क्या 14 साल बताया, तक क्या बताया आपको? भगवान का हमको कोई तो स्वरूप बताया होगा। हम तो ये जानते हैं अपने कर्म पर आधार निर्धारित रहते हैं। हमने जो कुछ वेदों से देखा है तो हम अपने कर्म पर निर्धारित रखते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। नहीं, वो तो सब जानते हैं। मैं नहीं, पूछ रहा हूँ भगवान कैसा है? जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। अभी तक आपका सवाल नहीं आया भगवान कैसा है और कौन है, उसका जवाब पूछ रहे थे। 14 साल का सत्संग सुना है, मैंने तो भगवान को नहीं देखा। आपने देखा हो तो आप बता सकते हैं। आपने नहीं देखा। हम तो चाह रखते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, अगर हमें मोक्ष मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए। देखो ऐसी लालसा हम रखते हैं। अभी भगत जी बोल रहे हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हैं। साक्षात्कार तो आपका और मेरा हो रहा है, हम आमने सामने खड़े। मतलब साकार वस्तु का होता है, साकार होना चाहिए। तो परमात्मा तो साकार सिद्ध हो गया आपके वचन से, और आपके जो गुरुजी का ज्ञान है तब हम वो कहते हैं निराकार है। जब हम मोक्ष की राह तक पहुंच जाएंगे भक्ति के द्वारा, जब भी तो साकार होगा ना। अच्छा, फिर परमात्मा साकार हो जाएगा, अभी निराकार है, ऐसा बताते हैं आपके गुरुजी। जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तो वो कैसे साकार? आपके गुरुजी ने क्या बताया? मैं देखो, आप अपना वो स्पष्टीकरण बाद में देना। सिर्फ गुरुजी का ज्ञान जो है आपके का, उसमें परमात्मा साकार है कि निराकार? एक शब्द में तो बता दो, साकार कि निराकार? साकार होगा तो ऐसे दिखाई दे जाएगा, निराकार होगा तो नहीं दिखेगा। कैसा है भगवान? हार जीत वाली बात नहीं हो रही है। हार जीत यहाँ कोई नहीं चल हार जीत वाली रही। यहाँ पे सिर्फ परमात्मा को पहचानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान कैसा है, सबको पता चले। हम तो अपने कर्म पर आधार रखते हैं। और भगवान कैसा है? अपने कर्म से कैसे पता चल जाएगा भगवान कैसा है? आपके गुरुजी ने कैसा बताया? 14 साल में सत्संग में बताया था होगा कभी कि भाई भगवान ऐसा होता है, कैसा होता है? हमको तो परमात्मा, हमारे गुरुजी ये सिखाते हैं बेटा अपने कर्म सुधारो और दुनिया में अच्छे हिसाब से रहो, भाई भाई मिलकर रहो। तो आपके गुरुजी, तो हम ये मान ले कि आपके गुरुजी आध्यात्मिक गुरु नहीं है, सांसारिक गुरु हैं। वो तो सांसारिक ज्ञान तो माता पिता भी दे ही देते हैं कि भैया अच्छा करो, किसी को गाली मत दो, लड़ो मत, अच्छा रहो।
तो संसारिक, जब तक संसारिक ज्ञान नहीं हुआ तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या बताया है? जब क्या तक वो आध्यात्मिक गुरु है? आत्माधिक ज्ञान का आपको बगैर जन्म से ही मिल जाता है क्या? आत्मा के ज्ञान मतलब गुरु से मिला कि नहीं? मैं भी पूछ रहा हूँ, गुरु से मिला? पहले माता पिता से ज्ञान मिलता है, फिर गुरु से मिलता है। तो आपको क्या मिला वही पूछ रहे थे। भगवान साकार है कि निराकार है? एक तो बात बताओ कि कर्म साकार है या सिद्धांत, निराकार कर्म है? सिद्धांति संसार का है, सब मानते हैं उसको। हमने पिछले जन्मों में जैसे कर्म किया आज वैसा जीवन है, आज जैसे कर्म करेंगे आगे वैसा मिलता चला जाएगा। जीवन हमारा इस जन्म में भी फल हो सकता है और अगले में भी हो सकता है। हम वो इसी पे निर्भर रखते हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। हम जहाँ तक सोचते हैं कि अपने ये तो कर्मों सब को ये तो सुधार सब है, कर इस पे तो निर्भर साकार और निराकार। भगवान दिखाई देता है, असंग देव जी क्या कहते हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं हम भगवान उनके बारे में दिखाई देगा तो कि नहीं? नहीं बोल सकते, हो सकता है, लेकिन हम अपने बारे से ये बता सकते हैं तो कि क्या तो इससे हमने ये स्पष्ट परमात्मा सिद्ध को होता देखा है? है, हम उसको साकार तो मान क्या सकते इससे ये हैं, स्पष्ट निराकार सिद्ध मान होता है कि असंग देव जी हो नहीं। सकता है कोई अच्छी बातें बताते हो, पर आध्यात्मिक ज्ञान शून्य है वो। जब वो आपको 14 साल में अगर ये नहीं बता पाए कि भगवान साकार है कि निराकार है, चैलेंज है आपको। मैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सिर्फ 14 सत्संग दूंगा। 14 घंटे, आप 14 दिन के अंदर एक एक घंटा करके उनको सुन लो और 15वें दिन आप आपके बता दोगे कि भगवान साकार है, सतलोक में बैठा है, उसका नाम कबीर है, आज संत रामपाल जी महाराज जी मेरा के रूप में बैठा है, मेरा इनकी ये- भक्ति करो मोक्ष हो जाएगा। मेरा ये आप बताओगे 15वें दिन? मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, 16 सुतों की उत्पत्ति की जो सृष्टि की रचना की जा रही है, वो किस ग्रंथ से आपने की है? ये प्रश्न तो बाद में लेंगे, पहले वहाँ मेरा आओ। यही डाउट पहले पता तो हो जाए हमें कि भगवान है कौन। एक- हम नहीं जवाब जानते दो। भगवान कौन है। आप जानते हो, आपने देखा है भगवान, आपने मतलब असंग पता देव देखा जी है। भी नहीं जानते, ये भी मान सकते। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मतलब 14 साल में जब आपके गुरुजी नहीं देखो आएंगे तो क्यों नहीं देखो करेंगे बात? हम तो अपने देखो गुरुजी की श्रीमान बात असंग बताएंगे। देव जी, अगर आप तक हमारे ये वीडियो पहुंचे तो हमारी प्रार्थना है आपसे, कृपया अपने शिष्यों को, अगर आप 14 साल में ये नहीं बता पा रहे भगवान कौन है और कैसा है, तो आप आध्यात्मिक गुरु कहलाने के लायक हो कि नहीं, ये आप बताना। ये तो नहीं बता पा रहे क्योंकि इनको आध्यात्मिक गुरु मिले नहीं। इनकी तो देखो कर्म जैसे थे अभी तक, पर परमात्मा ने सुन ली, ये तो सही एड्रेस पे पहुंच गए। आप भी सोचना कि आप लोगों को क्या बता रहे हो। 14 साल में आप ये नहीं बता पाए कि भगवान साकार है कि निराकार है, भगवान कैसे मेरा मिलेगा, मेरा कौन है? मेरा आपसे प्रश्न है, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। हाँ जी, कौन सा सवाल है आपका? मेरे प्रश्न का जवाब है कि आप कर्म से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं या मंत्र से? कर्म से या मंत्र से? हाँ, तो कर्म और मंत्र में क्या फर्क है बताओ, आपको क्या लगता वो है? मैं नहीं जानता, वो आप दोनों अलग चीजें हैं। सुनो, आप भक्ति क्रिया में बहुत सारे कर्म होते हैं जो करने होते हैं, 5 तो यज्ञ करने होते हैं, ठीक है। गरीबदास जी महाराज जी ने बताया सूक्ष्म वेद के अंदर, गरीब एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ज्ञान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और 5वीं यज्ञ है ध्यान। तो 5 यज्ञ होते हैं जिसमें एक है धर्म की यज्ञ, ठीक है, दान करना होता है, दान भी कर्म है। ये सारी कर्म से होती हैं। एक प्रणाम यज्ञ है, आप प्रणाम करने जाते हो, वो भी कर्म है। तो कर्म तो हर एक क्रिया में होता है। आप सांस लेते हो ना, आप सोचते हो मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, बैठा हूँ कोने में आराम से, तो भी कर्म हो रहा है। कर्म से तो आप बच ही नहीं सकते। तो मंत्र करना अनिवार्य है भक्ति में। असंग देव जी क्या कहते हैं इस बारे में, क्या मंत्र करने चाहिए कि नहीं? मंत्र करना चाहिए और अपने कर्म सुधारना चाहिए। कौन से कर्म है जो सुधारने चाहिए? अपने सदमार्ग पर चलने की। सदमार्ग पे चलना चाहिए ना। सदमार्ग मतलब कि सत्मार्ग, मतलब कि सच्चा मार्ग। अब सच्चाई और झूठ का फैसला कैसे होगा? कबीर साहब के ज्ञान से कर ले? अपने मन से कैसे कर लोगे आप? कबीर साहब के ज्ञान से कर लेते हैं। कबीर साहब तो सच्चे हैं। असंग देव जी आप बता रहे हो कि कबीर साहब को मानते हैं, सच्चे हैं। कबीर साहब को सच्चा मानते हैं आप? कौन? आप और असंग देव हम तो जी मानते हैं। असंग देव जी भी सच्चा मानते हैं कबीर साहब मानते हैं। कबीर साहब सच्चे हैं मतलब। तो कबीर साहब के ज्ञान से फैसला हो जाएगा परमात्मा साकार है कि निराकार। इतना तो फैसला ले ही सकते हैं हम कबीर साहब के ज्ञान से ना। इसे तो मानोगे कबीर साहब के ज्ञान को? देखो, हमारे प्रश्न से आप मुकर आपने कहा परमात्मा किसने देखा है? हमारे प्रश्न से आप मुकर रहे हो। मैंने कौन से प्रश्न से बताओ? 16 सूत्र नहीं, ये तो प्रश्न घूमते जाएंगे इनके। इन्होंने कहा कि कर्म से मोक्ष होगा कि मंत्र से, है ना। तो बहुत सारे कर्म हैं जो करना होगा मोक्ष के लिए, उसमें मंत्र भी करना ही पड़ेंगे। मंत्र भी एक कर्म है, करना ही पड़ेगा। उससे बच नहीं मंत्री पाओगे। कर्म है और उसको भी कर्म है, तो अपना कर्म सुधारना है हमको। कौन सा अरे कर्म भाई, तो सुधारना है? मंत्र भी तो करना पड़ेगा। मंत्री भी करना पड़ेगा और कर्म भी करना तो फिर पड़ेगा। जवाब तो आपको पता ही है। तो बस जब हमको परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाएंगे तब क्या? तब मानेंगे कि परमात्मा। हाँ, तो परमात्मा का जब ही होगा। आपने देखा है क्या साक्षात है? हाँ बिल्कुल देखा है। आपकी कैसे भक्ति विधि सही ना होने की वजह से आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। असंग देव जी को भी नहीं हुए। भक्ति विधि गलत है तो कैसे होंगे?
जब आप सही भक्ति करोगे, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में रह के 2-3 साल भक्ति करके देख लो। वहाँ 14 साल किया है, उसका 20% यहाँ दे के देख लो। यहाँ 4 साल करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि परमात्मा कौन है। 14 साल का कैसा है और 20%, कहाँ रहता लगभग है। 3 साल करके देखो। वो तो हमको मालूम है, हमने ज्ञान है, पढ़ा है इसके लिए क्या कैसा है, क्या वही पूछ क्या रहे थे आपसे, बता दो लेकिन कैसा है भगवान, निराकार है कि साकार? जब हमको दिखता नहीं तो निराकार है, और दिखता है तो साकार है। देखो अंधा भी ये है, एक मिनट सुनो अंधा भी सुनो है। सुनो, ये भाई साहब है यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। अब ये आपसे ओझल हो जाए, मतलब ये चले जाए, अभी बाथरूम करने चले जाए या कहीं बाहर चले जाए, तो ये निराकार हो जाएंगे आपके लिए। बताओ, निराकार हो जाएंगे। भाई का नाम है मान लो संदीप है, इसको निराकार नहीं बोलेंगे। नहीं तो आप तो भगवान को ऐसे ही बोल रहे हो कि दिख जाएगा उस टाइम साकार हो जाएगा, नहीं दिखेगा उस टाइम निराकार हो जाएगा। अब मेरी मम्मी है, अब मेरी आंखों के सामने नहीं है, तो मैं ये कह दूं मेरी मम्मी तो निराकार है। आप तो ऐसी बात कर रहे हो। सोचो सोचो, आपने यही तो बोला कि परमात्मा दिखेगा तब साकार हो जाएगा, वैसे निराकार है। दो कैसे हो सकता है, या तो साकार होगा या निराकार। अगर दिखेगा, अगर आपको देखने की इच्छा है, इसका मतलब आपकी आत्मा जानती है कि परमात्मा साकार है, और आपकी इच्छा तो बहुत है साक्षात्कार करने की, ये भी आपने बोला है। और आपको बता दूं भगवान के दर्शन, आपने पूछा भगवान के दर्शन, सच बताना, बस हाँ या ना में जवाब देना। आपको कब नाम लिया आपने गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से? सन 14 में। 2014 में? थोड़ा सा तेज बताना। आपको भगवान के दर्शन हुए हैं, यस या नो? हाँ जी, ये इनको तो हुए, मुझे भी हुए हैं जी। मैंने 2016 में नाम लिया है। भाई आपने नाम लिया गुरु जी से? कब नाम लिया? हम लिए हैं 23 में। कभी दर्शन हुए भगवान के? हाँ, मालिक हमको इसके भी हुए। पढ़ा है मालिक। 1 जनवरी को सर हमने लिया, हमको भी हुआ परमात्मा। कौन सी जनवरी? ऐसे तो 13 जनवरी को कौन सी, ये साल की? 2025 में। ऐसे नहीं माना जाता कि हमको ऐसे नहीं दर्शन- माना जाता। नहीं कैसे माना जाता है? आपने कैसे जान लिया कि हमको दर्शन नहीं है? तो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे आपने कैसे जाना कि भगवान निराकार भी और साकार भी? बताओ। हैं। तो आप इनसे पूछ रहे हैं भाई साहब से, आप भाई साहब से पूछ रहे हैं इनको कैसे भगवान परमात्मा मैं तो की दर्शन- XYZ किसी से भी पूछ रहा हूँ, सारे संत रामपाल जी महाराज जी किसी से कह रहे हैं तो हम हाँ कैसे- हमें भगवान को देखना हम है। कैसे मान सकते हैं कि इनको परमात्मा? अभी कबीर साहब मैं ने- तो एक अनपढ़ हूँ और आप एक ना आप अनपढ़ नहीं नहीं, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। हमारे गुरुदेव जी भी उतने ज्ञानी नहीं है। आप- आपके गुरुदेव जी ज्ञानी नहीं है। अगर आप आपके तो- गुरुदेव जी ज्ञानी होते तो 14 साल के अंदर आपको ये जरूर बताते कि कबीर इज गॉड, वो आज तक नहीं बता पाए। आपके गुरुदेव जी तो मान ज्ञानी परम संत है, लेकिन आप भी कबीर साहब को भगवान बोल रहे हैं और परम उनको कबीर साहब के भी तो दर्शन हुए हैं, कबीर साहब के भी दर्शन हुए हैं, महाराज जी को आप भगवान बोल रहे हैं। कबीर साहब के भी दर्शन हुए हैं। और कबीर साहब आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विद्यमान है, तो वो आज भी साकार रूप में है, सतलोक में बैठे हैं। सैकड़ों भगत आपको मिलेंगे सतलोक में जाकर आपने उनके दर्शन किए? वही बता रहा हूँ। शंका है? नहीं शंका नहीं लेंगे, पहले इस चीज को ले कि भगवान किसने देखा, ये देखो पहले भगवान जिसने देखा। हम तो आम आदमी, हमें कौन जाने, हमने देख भी लिया तो वो बात है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई जंगल में मोर नाचा होगा, किसी ने देखा ही नहीं तो कोई ना माने। आपने बोला हमने देखा, इनने बोला हमने देखा, हाँ इनने बोला हमने हाँ देखा। हाँ, लेकिन आप नहीं मानोगे। आप पता है कब मानोगे? उनकी बात नहीं करेगा, आप उनने जब नहीं मानोगे, आप जब देखा। आप मानोगे। वेदों की बात कर, इनमें की बात नहीं कहेंगे, हम इनने नहीं देखा। हम तो आपकी और इनकी बात कर रहे हैं। तो आप हमने हराने आए हो गया यहाँ। नहीं सर, ऐसा अगर नहीं हमने है। भगवान को नहीं देखा तो हम तो हार गए, आप जीत गए। नहीं भाई भगवान इतनी- को हमने भी नहीं देखा, आपने इतना बड़ा तो मैं ज्ञानी तो नहीं, सुनो इतना सुनो समझदार एक पॉइंट पे नहीं। टिको। इतना एक इतना point मैं पे आपको टिको। कष्ट नहीं दे नहीं, सकता कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो। सुनो सुनो, आपको ना जो ही गुरु मैं मिले- इतना शास्त्रार्थ कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी ईर्ष्या देना मेरे गुरु ने नहीं ईर्ष्या, सिखाया। ये भगवान, मैं तो उस आपके जो गुरुजी हैं, मैं तो उनका भी हित चाहता हूँ। मैंने उनको भी बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग छोड़ो, आप भी कल्याण करवा लो। आपके गुरुजी जो हैं असंग देव जी, उनको भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान गंगा मंगवा के पढ़ लो, क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, आप भी जानते हो। दुर्लभ मिले न दूजी बार। हाँ, तो ये आपके गुरुजी के लिए भी ये चीज लागू होती है। उनका ज्ञान गलत है। उनका ज्ञान ये कहता है कि परमात्मा निराकार है। साहब जी, मैं बात नहीं कर सकता, कृपया ठीक ध्यान दें, क्योंकि गुरु की निंदा सुने जे पाना सुनने में अपमान होता है, और किसी दूसरे की गुरु की निंदा करना भी अपमान होता है। कबीर साहब ने ये गुरु की पहचान हम ही इसमें बताई है। ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्या समझते हैं, हम इस पे ज्यादा विचार बात नहीं कर सकते। वीडियो बंद कर दो, कोई बात, वीडियो की जरूरत नहीं है।